नागौर की धरती पर 31 वर्षों के बाद जैन मुनि आचार्य विजय नित्यानंद श्री महाराज का मंगल प्रवेश होने जा रहा है। इस अवसर पर सितंबर जैन समाज में अपार उत्साह का माहौल है। 5 जुलाई को उनके आगमन की तैयारी में चातुर्मास समिति गांव-गांव में तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। नागौर के लोग बेसब्री से उनके स्वागत के लिए पलके बिछाने का कार्य कर रहे हैं। 28 जून को श्रवण व श्रवणी वृंद मेड़ता पहुंचेंगे, जिसके बाद 5 जुलाई को नागौर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा रावण चबूतरे से प्रारंभ होकर बख्ता सागर बारला मंदिर प्रांगण तक पहुंचेगी। चारों ओर जयकारों और बधाइयों का गूंज उठने वाला है। इस बार की शोभा यात्रा विशेष होगी, जिसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों और रंग बिरंगे परिधानों में सज्जित जैन भक्त शामिल होंगे। समाज में इस बार समारोह को लेकर खास तैयारी की गई है। पिछले 6 महीनों से चातुर्मास समिति अपनी तैयारियों में जुटी है। जैन मुनि के आगमन पर समाज के सभी वर्ग उत्सुकता से उनके दर्शन के लिए एक पैर पर खड़े हैं। ओस्तवाल परिवार द्वारा बिगुल बजाकर शुभारंभ के साथ वातावरण में शंख और दुंदुभी जैसे धार्मिक वाद्यों की गूंज सुनाई देगी। सभी को यह आशा है कि विजय नित्यानंद सूर्य जी महाराज की वाणी से समाज और देश के हित में ज्ञान की वर्षा होगी। महाराज के नगर प्रवेश पर जन सैलाब उमड़ पड़ेगा, जिससे नगर की रौनक बढ़ जाएगी। पुष्प वर्षा के साथ मनमोहक झांकियों की गतिमान दृश्य हर किसी का ध्यान आकर्षित करेगा। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों से आए भक्तजनों ने रंगोलियों, स्वर्ण अक्षतों और आभूषणों से एक विशेष सजीवता का रस घोलने की तैयारी की है। नागौर का जनसैलाब इस पावन पल का साक्षी बनेगा। इस प्रेस वार्ता में समिति के पदाधिकारियों ने उपस्थित होकर सभी की तैयारियों की सराहना की और समाज के सहयोग से इस अनोखे संगम के सफल आयोजन के लिए एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। शांतिदूत आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद सूर्येश्वर जी महाराज साहब का लगभग 31 वर्ष बाद पुनः नागौर में चातुर्मास होने जा रहा है। आज से 31 वर्ष पूर्व आचार्य पदवी ग्रहण करने के बाद प्रथम चातुर्मास गुरुदेव का नगीना नगरी नागौर में हुआ था और इस बार 31 वर्ष बाद एक बार फिर नागौर को मुकुटमणि शहर बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुदेव का मंगल प्रवेश 5 तारीख को आगामी 5 जुलाई को नागौर में भव्यातिभव्य प्रवेश होगा, जिसके अंदर मुख्य आकर्षण के रूप में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा, विभिन्न प्रकार की झांकियाँ, हाथी, घोड़े, ऊंट, विभिन्न ट्रैक्टर की झांकियाँ आदि सब होंगे और लगभग 3000 गुरुभक्त परिवार बाहर से यहाँ पधारेंगे, जिनके लिए संपूर्ण व्यवस्था यहाँ नागौर शहर में की गई है। उसके बाद 9 जुलाई को गुरुदेव का चातुर्मास आरंभ होगा, जिसमें विभिन्न धर्म आराधनाएँ, उपध्यान तप, पैदल संघ आदि और कप की लड़ियाँ विभिन्न प्रकार की चलेगी। उसके बाद चातुर्मास के अंदर जो भी बाहर से पधारे हो गए उनकी भी यहाँ उचित व्यवस्था रहने की, ठहरने की गई है। इस प्रकार ये एक बहुत ही इसको ऐतिहासिक और भव्य चातुर्मास के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लगभग 100 कार्यकर्ताओं की टीम पिछले 6 माह से जी जान से जुटी हुई है। ये 31 साल बाद गुरुदेव का वापस नागौर में प्रोग्राम हो रहा है। चातुर्मास 31 साल पहले नागौर में होता है, इस बार वापस नागौर शहर में हो रहा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम स्वदेश बांटिया है, सचिव तपागत श्री संघ नागौर।